मेरे नौजवान साथियों, आज 20 साल हो गए। 20 साल हर गली हर कोशों में तलाश किया, लेकिन कहीं मेरे बीवी बच्चे का पता नहीं चल रहा कि वो संसार में जिंदा हैं या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। अगर संसार में जीवित होंगे एक ना एक दिन आवाज मिलेगी। नहीं, अब वो जिंदा नहीं है और ये सब महाराज पदम सिंह की वजह से आज तक कुछ न कर पाया। हाथ में हाथ रखकर बैठा सोचता रह गया, ना तो अपने बीवी बच्चे को खोज पाया, ना अपने पिता का बदला चुका पाया। लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। एक साथ का है नारा, एक साथ का है नारा, एक साफ करूंगा जो है पहाड़ रास्ते में साफ करूंगा। दुश्मन के वास्ते फौलाद बनूंगा और रामगढ़ की हस्ती को साथियों काफी दिन गुजर गया है। और दिन बीते बहुत कुछ सीख लिया, जीने की है अब पर बहुत कुछ सीख लिया, जीने की है पर बाह नहीं। दिन बीते बहुत कुछ सीख लिया, जीने की है पर बाह नहीं। सब भूल गए दुनिया वाले, रहने की मुझे अब चाह नहीं। हाथों से हुकूमत निकल गई, बीवी भी गई, औलाद गया। हुकूमत निकल गई, बीवी भी गई, औलाद गया। मिले दोनों जहां का मालो जर, दिल होगा कभी आजाद नहीं। मिले दोनों जहां का मालो जर, दिल होगा कभी आजाद नहीं। मेरा नाम दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है प्रसिद्ध? क्यों नहीं है प्रसिद्ध सरदार? क्योंकि मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा, किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। इसलिए मेरा नाम दुनिया में विख्यात नहीं है। अगर हम किसी का खून कर दे, किसी का घर लूट ले, सरेआम किसी को गोली मार दे, तो मेरा नाम दुनिया में विख्यात हो जाए। लोग मेरे नाम से डरेंगे, लोग मेरे नाम से खौफ खाएंगे और यही कहेंगे कि वाकई में डाकू सांगा खतरनाक है। इसे अपना नाम विख्यात करने के लिए हमें ऐसे इंसान का खून करना होगा जिसे दुनिया जानती, दुनिया मानती हो।
हमें ऐसे इंसान का खून करना है। सरदार जी, वो कौन सा इंसान है जिसे दुनिया जानती है और मानती है? शेरा, सरदार जी, सुना है कि बाबा शक्ति सारे संसार में विख्यात है। क्या बाबा शक्ति? हाँ, लोग उसका नाम रटते रहते हैं। लोगों के जुबान पर बाबा शक्ति का नाम आता है। जिस रास्ते से गुजरता हूं, बाबा शक्ति का नाम, बाबा शक्ति का चर्चा। तो हम अगर ऐसे इंसान को गोली मार दे तो मेरा नाम दुनिया में विख्यात हो जाए और यही कहेंगे कि वाकई में डाकू शांगा खतरनाक है जो ऐसे महान पुरुष का खून कर दिया। और आज हम चलेंगे बाबा शक्ति के पास और उसे गोलियों का निशाना बनाऊंगा। अगर वो देता है कुछ तो ठीक है, अगर नहीं देता तो गोली मार दो और बाबा शक्ति को मारकर अपना नाम संसार में विख्यात किया जाएगा। एक बाबा शक्ति, एक वो सामने खड़ा है, मार दो गोली, मार दो गोली। एक वो सामने खड़ा, ठहरो अभी नहीं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आ गए राजा राम किशुनदासपुर निवासी। ये घर मालिक को 101 रुपए पे उधार पाले तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। फिर ये सब लाने का उद्देश्य क्या है? और बता दे काम खड़ा कौन है अरमान ये? बता दे काम खड़ा कौन है अरमान लिए? बता दे काम खड़ा कौन है अरमान लिए? खड़ा है हाथ में मौत का तमाम सम्मान लिए। बाबा बेटे क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आया हूं? आपका नाम संसार में प्रसिद्ध है। ये तो मेरा परिश्रमिक दिन है, परिश्रम का फल है। आगे बोलो। और मेरा नाम दुनिया में विख्यात नहीं है। मारी गोली से तुझे, किसको मारोगे? तुझे धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। मारी गोली से तुझे ढेर बनाऊं बाबा। धन्य हो बेटा, धन्य। मारी गोली से तुझे ढेर बनाऊं बाबा। और तुम्हारे
संसार में प्रसिद्ध है और मेरा नाम दुनिया में विख्यात नहीं है। आज आपकी चौखट से हमें कुछ मिला तो ठीक, नहीं तुम्हें मारकर अपना नाम संसार में विख्यात करूंगा। धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम आज इस 12 लाख लक्ष्य वर्ष में किसी इंसान के अंदर ये हिम्मत तो हो गई कि मेरे सामने खड़ा रह करके मेरे को मौत की धमकी दे सके। मैं बहुत खुश हुआ बेटा। अरे ना जाने कितने योद्धाओं को मैंने देखा है, तू इतनी छोटी सी जिंदगी को लेकर के इतना उबाल ले रहा बेटा। ना जाने कितने योद्धाओं को मैंने देखा जिनके बल का कोई शुमार ही नहीं था, जिनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन एक दिन वो सब के सब काल के काल में क्षमा गए। उदाहरण तेरा स्वरूप है कि बाली बलीज दधीच युधिष्ठिर भीम महाबल के यत सेवा अंत समय उबरे न क्यों क्षण माही भये सब काली कलेवा। विक्रम दीन दधीच अर्जुन के जिन भारत ठाना जंग जुरे दुर्योधन के जो 64 कोष में छत्र बताना, और शक्ति यही प्रमाण देत है जो फरा सो झरा जो परा सो बुताना। अरे ऐसी बाणी बोलिए कि मन का आपा खोई, आवरण को शीतल करे शीतल आपो होई। अति का भला ना बोलना, अति भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अत्यधिक बोलना ठीक नहीं होता है बेटी, और चुप रहना भी अत्यधिक मूर्खता का कार्य है। जिस प्रकार से अत्यधिक धूप का निकलना ठीक नहीं होता है, अत्यधिक बादलों का बरसना ठीक नहीं होता है, सेम उसी प्रकार से अत्यधिक बोलना भी अनुचित है। अरे तू मेरे पास आया है, इस बात की जानकारी मुझसे कर सकता है कि मैं कौन से मार्ग को अपनाऊं ताकि मैं ऑलरेडी विख्यात हो जाऊं और साधुओं, संतों, ऋषियों, मुनियों, फकीरों, दरवेशों को मार करके आज तक किसी ने नाम कमाया है क्या? नो। अगर तेरे को नाम कमाना है तो यहाँ से जाओ बेटी। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती है, जाकर के उनकी मदद करो और फिर देखो उनके पीछे तुम्हारा कैसे नाम होता है। चुप रहो बाबा, चुप रहो। मैंने बहुत मदद किया, क्या मिला? बहुत मदद किया। अब मदद करूं? नहीं, मेरी नजर में खून ही खून है। एक वक्त मेरे ऊपर था, मैं भी इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। कोई गरीब, कोई यतीम, कोई मुहताज मेरी मदद करने के लिए नहीं निकला, और जब हाथ में बंदूक उठाया तो गरीबों की मदद करूं? नहीं बाबा, मेरी नजर में बस खून ही खून है, अब किसी की मदद नहीं करूंगा। बंजारा का बैल बन घूमे देश विदेश, और सूखा भूसा खात है बिना गुरु उपदेश। गरीबों ने तेरा क्या ले लिया है बेटा? तू क्या लेकर के आया है? अरे तूने जो कुछ भी लिया है यहीं पर तो लिया है, किसी और का था जो तूने पा लिया है, और आज जो प्रेजेंट टाइम में तेरे पास है कल किसी और का हो जाएगा। ये जीवन तो एक पानी के बुल्ले के समान है बच्चा, फिर इसका पश्चाताप क्यों? अच्छा ये बता कि तू इस प्रकार गरीबों से क्यों एंग्री हो गया है, क्यों नाराज हो गया है? अपनी कहानी तो बतला। बाबा, आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं? बेशक। बाबा, मैं कोई डाकू नहीं हूं। मेरे पिता विक्रम सिंह पहाड़गढ़ रियासत के राजा थे। एक दिन रामगढ़ के राजा
मेरे पिता विक्रम सिंह को मारकर मेरा राज अपने कब्जे में कर लिया। हमें फांसी का ऐलान करवा दिया। मेरे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखवा दिया। साथ साथ जो कोई खाना या पानी देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। उस वक्त मौजूद नहीं था, ननिहाल में था। मेरी पत्नी थी। मेरी पत्नी की गोद में एक मेरा मासूम बेटा था। एक सिपाही भागता हुआ मेरे पास पहुंचा, उसने सारी हकीकत बताया और जब पहाड़गढ़ रियासत की ओर बढ़ा तो सिपाही वहां जाने से रोका, क्योंकि मैं तन्हा बचा था। मेरी फौज मार दी गई थी, पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं था। बाबा पहाड़गढ़ रियासत ना जा सका। अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जंगल की राह थामी। बियाबान जंगल में सफर कर रहा था। मेरी पत्नी मजबूर हो गई, वो चल नहीं पा रही थी। उसने कहा ना थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद मैं चलूंगी। अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर उसी बियाबान जंगल में आराम करने लगा। फिर क्या हुआ? जब मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई, एक बैग मेरे दिमाग में गूंज उठा कि या भगवान, मैं अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर कहां तक घूमता रहूंगा। एक दिन अवश्य पकड़ा जाऊंगा और मेरे पकड़ जाने पर मेरी जान जाएगी और मेरे मासूम बेटे व पत्नी की जान चली जाएगी। फिर क्या किया तूने? बाबा अपनी बीवी बच्चे को सोती उसी बियाबान जंगल में छोड़कर वहां से भाग निकला। बड़ा अनर्थ कर दिया रे। एक नीच डाकू का सहारा लेकर अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। 20 साल हो गए। बाबा आप ही बताएं कि जिसका पिता चुप हो जा बेटे। बेरहमी के साथ मार दिया जाए, जिसकी हुकूमत छीन ली जाए, जिसके बीवी बच्चे बिछुड़ जाएं, उसके दिल पर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी बाबा, क्या बीतेगी? शांत हो जाओ। अब ये कहानी दोबारा मत कह देना बेटा, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं किसी के भी करुण स्वर को सुन करके सहन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय बिल्कुल दया से भरा है। बेटा जा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तू जिस रास्ते को अपनाएगा वो तेरी पिछली जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। जा बेटा। शांगा तू रो रहा है? नहीं बेटे, अपने आंखों से आंसुओं को रोक ले बेटा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को संभाल ना पाऊं, अपना आपा खो जाऊं, मेरी जुबान से ना चाहते हुए भी कुछ और निकल जाए और तेरे को कोई परेशानी ना आ जाए। बोल क्या चाहिए? आंसू को थाम करके बोल क्या चाहिए? अगर तू कह दे तो दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में आ सकती है। ये मैं कह रहा हूं। नहीं बोलेगा? चल मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, अब तो बोल। लेकिन याद रहे 2 ही वरदान तेरी इच्छाओं के अनुसार मिल सकते हैं। एक वरदान मैं दूंगा लेकिन अपनी इच्छाओं के अनुसार दूंगा, क्योंकि ऊपर से मेरे को 3 वरदान देने की अनुमति नहीं मिली है। इसलिए सोच विचार करके मांगना बेटे, कहीं वरदान मांगने में विचलित मत हो जाना, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। बाबा क्या मेरी मांगे अनुसार मिलेगा? हाँ बेटा जरूर मिलेगा। या भगवान, सबसे बड़ी दौलत तो मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपने औलाद को क्यों ना मांग लूं?
मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा औलाद है। और पहला वरदान मुझे तो मेरा परिवार मिले। ये क्या मांग रहा है? ऐसे वरदान मत मांग बेटा। ये क्या मांग रहा है? पहला वरदान मुझे तो मेरा परिवार मिले और हुकूमत पहाड़गढ़ की चुप हो जा। तुझे नस्ल ये सब क्या कह रहा है तू? ये सब क्या मांग रहा है? हुकूमत पहाड़गढ़ की भाई तुझे नस्ल का मिले। तीसरे में जो मिले आपके अनुसार मिले और हंसो दरबार जो तुझे न दरबार मिले। हंसो दरबार जो तुझे न दरबार मिले। बाबा, पहला वरदान तो मेरा परिवार मुझे मिल जाए। दूसरा वरदान हुकूमत पहाड़गढ़ की जो मेरे हाथों से निकल गई वो हुकूमत वापस मिल जाए। तीसरा वरदान जो आपने कहा कि मैं अपनी इच्छानुसार दूंगा, तो आप जो चाहें सो वरदान दें, हमें स्वीकार है। वरदान मैंने मांगने के लिए कहा था, मांगा, परंतु मांगने ना जाना बेटा। अरे मांगता है तो वही धन दौलत, वही ऐशो आराम, वही बीवी बच्चे, सब क्या है? यही तो है इस मृत लोक में आने के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। अरे धन के लोभी जीव को माया ने भरमाया, कौड़ी कौड़ी जोड़ के धन को किया एकत्रित माया। अरब खरब के देखे सपने, अंत हाथ ना आया, प्राण देह से जब निकला तो पड़ा यही शर्माया। कौन है तेरी बीबी, कौन है तेरे बच्चे, कौन है तेरी फैमिली और पेरेंट? कोई किसी का नहीं है बेटा। तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, और पिंड प्राण से बंध रहा तो अपनों न हो। ये मत समझ के मेरा परिवार है। एक दिन तेरे मरने के बाद ये तेरे बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। तो क्या करेगा दुनिया की दौलत इकट्ठा करके? अपनी जिंदगी के बारे में सोच बेटा। बाबा, मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा इकलौता बेटा है। वाह बेटा, कहाँ चुनावे मेडिया, लंबी भी तुषार, घर तो 3.5 हाथ बिटवा, खाना तो 4.25। अरे मूर्ख मानो, परिवार की बात करता है तू, जिंदगी की बात करता है। अरे मरने के बाद 3.5 हाथ जमीन ही काफी है तेरे लिए, और भव्य विशाल मकान बनाने से क्या लाभ है? अगर तू यही चाहता है कि मेरी जिंदगी से बढ़कर के मेरे बच्चे हैं, तो मैं तो चाहता था कि तू अपने अज्ञान रूपी ताले को मेरे ज्ञान रूपी कुंजी से खोल करके प्रकाशित हो जा। अगर ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा क्या जाएगा। जा बेटे, तुझे परिवार चाहिए, तुझे तेरा बच्चा चाहिए, तो एक दिन तेरे बच्चे तेरे को मिल जाएंगे। धन्य है बाबा। हुकूमत चाहिए पहाड़गढ़ की, तू वहाँ का पुनः प्रेसिडेंट बनना चाहता है,
वहां का किंग कहलाना चाहता है तो जाओ बेटे, एक दिन तुम उस हुकूमत की बादशाहियत को खुद अपने हाथों से संभालोगे। लेकिन याद रखना सांगा, तूने बगैर सोचे विचारे अपने बीवी बच्चों के विषय में वरदान को मांग लिया, बगैर मस्तिष्क पे बल दिए अपनी हुकूमत के विषय में वरदान को मांगा। अरे नादान, तूने अपने लिए क्या मांगा रे? वरदान मांगने में फेल हो गया बेटा। इसलिए मैंने जो तीसरा वरदान देने के लिए कहा था उसे अब तुम गौर करके सुनो बेटा, और अपने जहन में डाल लो कि एक दिवस ऐसा आ जाएगा कि ये जो तुम्हारे दोनों हाथ हैं ये काट करके फेंक दिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारी बहुत छोटी आवाज है इस समय, परंतु उस समय बहुत ही भयावह दृश्य होगा। तुम चीखते चिल्लाते रह जाओगे और कोई भी इंसानी ताकत तुम्हारी मदद नहीं करेगी और तुम्हारे हाथ काट करके फेंक दिए जाएंगे। लेकिन बाबा, मेरे दोनों हाथ कब कट हो जाएंगे? तू मेरा इम्तिहान मत ले बच्चा। ये मत समझ कि मैं तेरे सामने एक साधारण मानव के रूप में खड़ा हूं। मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु जान करके भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई दूसरा बैठा है, मैं भी उसी के अधीन हूं। मैं जान करके यहाँ नहीं बतला सकता हूँ, नहीं तो ये मानव जाति उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देगी। तुम समय का वेट करो, आने वाले समय की प्रतीक्षा करते रहो। समय के साथ साथ तुम्हें खुद पता चल जाएगा, किसी को कुछ बतलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा, आपकी चौखट से हमें कुछ नहीं मिला, मैं निराश होकर जा रहा हूँ। बड़ा ग्रीडी मैन निकला बेटा तू। कोई बात नहीं, जा जा, जिस वक्त तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे मैं उसी वक्त वहां पर पहुंच करके तेरे प्राणों की रक्षा कर दूंगा। धन्य बाबा। लेकिन तुम जाओगे कहाँ बेटा? आज तो मैं तुम्हें कहीं और भेजना चाहता हूँ। मेरे आदेशों का उल्लंघन तो नहीं करोगे? नहीं बाबा, पालन करूंगा। तो सुनो बेटे, तुम्हें कहाँ जाना है?